हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 का हल। ठीक है, क्या करवाने वाला हूँ? प्रश्नावली 6.1 का हल। यदि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, वैसे आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आएगी नहीं। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको आप काफी अच्छे से पढ़ चुके हो। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि कैसे हमारे पास दो संख्याएं रहेगी, उनके हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, उनके हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब 2 अंकों की हो सकती है, 3 अंकों की हो सकती है, 4 अंकों की हो सकती है, अलग अलग कंसेप्ट है। तो ऐसे ही आज की क्लास में हमें देखना है कि हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन्हें हम किस तरह से हल करते हैं। निम्नलिखित संख्या के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे, ये आपको बताना है। क्या बताना है बेटा? इकाई के अंक क्या रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। अब इकाई के अंक क्या रहने वाले हैं, कैसे बताओगे? आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बताएंगे हम, क्या हम बता पाएंगे? अरे भाई बिल्कुल बता पाओगे। इतना आसान क्वेश्चन है, अभी कहोगे कि वाह भाई वाह, मजा आ गया, इतना आसान प्रश्न भी होता है क्या। कुछ ऐसा ही सीन है। तो देखो, 81 दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया गया है? 81। इकाई के स्थान पर क्या है? एक। अगर आप में इसके इकाई के स्थान पर एक है, आपको पता है कि एक का वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो भैया इसमें इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। इसी तरह से 272, 272 में इकाई का अंक क्या है? दो। दो का यदि आप वर्ग करते हो तो कितना मिलेगा? 4। ये कितना है? 799। 799 में इकाई का अंक कितना है? 9। 9 का वर्ग करो, 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग होता है 81। इसमें इकाई के स्थान पर क्या मिला? एक। इसी तरह से यहाँ पर 3853, इकाई के स्थान पर क्या है? 3। 3 का वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो यहाँ इकाई का अंक क्या होगा? 9। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब कि 1234, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 4। 4 का वर्ग करने पर क्या मिलता है? 16। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6। इसी तरह से इसकी देखते हैं, 26,387, 7। 7 का वर्ग करोगे तो कितना होगा? 7 का वर्ग होता है 49। इकाई के स्थान पर क्या मिला? 9। इसी तरह से यहाँ क्या है? 8। 8 है आपके पास, तो 8 का वर्ग करते हो तो 8 का वर्ग करने पर आपको कितना मिलेगा? 64। तो इकाई का अंक कितना मिला यहाँ पर? 4। इसमें इकाई का अंक देखो आप, कितना मिलेगा आपके पास? 0। 0 का वर्ग करो, 0 का वर्ग करने पर 0 ही मिलेगा आपको। इकाई का अंक पर भाई डबल 0 मिलेगा, लेकिन आपके पास क्या रहेगा? 0 ही रहेगा वो तो। ठीक है। इसी तरह से 6। 6 का वर्ग करने पर 36, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 6। इसमें देखो आप, 5। 5 में अगर आप इकाई का स्थान देखते हो वर्ग करने पर, तो 5 का वर्ग होता है 25। इकाई के स्थान पर क्या आया? 5। तो ये आपका 5। इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी, या कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे डाउट होगा, या कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं समझ में आया। ओके, यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, और इसका आपको कारण भी देना है। ठीक है, तो क्या करना है भाई? कारण भी देना है, तो दे देंगे कारण, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो हम जानते हैं, एक लाइन ध्यान रखना, हम जानते हैं पूर्ण वर्ग में इकाई के अंक, पूर्ण वर्ग में इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई संख्या दी गई है, सुनो मेरी बात, कोई संख्या दी गई है, अगर उसमें पूर्ण वर्ग हो रहा है, ठीक है, तो उसमें पूर्ण वर्ग बनने पर आपको या तो वहां 0 मिलना चाहिए इकाई के स्थान पर जो संख्या दी गई उसमें, या 1 मिलना चाहिए, 4 मिलने चाहिए, 6 5 मिलने चाहिए, 6 मिलने चाहिए, या 9 मिलने चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ये ध्यान रख लेना। यहाँ इकाई का स्थान पर क्या है? 7। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण वर्ग होने पर इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 5, 6 और 9 होने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 7। यहाँ देखो, इसमें क्या है? इकाई के स्थान पर 3, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, जबकि 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से आना चाहिए। यहाँ देखो, इकाई के स्थान पर क्या है? 8। 8 का पूर्ण वर्ग करो, 8 का पूर्ण वर्ग करो भैया। भाई सीधी सी बात है, आपके पास यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 8। 8 का पूर्ण वर्ग करते हो तो कितना होता है? 64। 64, अब 64 मतलब कि क्या, यहाँ पर 8 आ रहा है आपके पास, 8 इनमें कहीं आता है क्या? नहीं आता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें देखो, इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है, इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है।
ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, जीरो, अब ये देखो जीरो यहां से मिल गया, जीरो यहां से मिल गया, तो हाँ ये पूर्ण वर्ग है। हाँ हाँ ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मिलता है दो, क्या ये पूर्ण वर्ग है? भैया दो तो कहीं नहीं आता अंत में इकाई के अंक में, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ है जीरो, क्या ये आपका पूर्ण वर्ग है? क्या ये आपका पूर्ण वर्ग है? हाँ ये आपका पूर्ण वर्ग है। हाँ ये आपका पूर्ण वर्ग है। क्लियर? इसी तरह से इसकी बात करते हैं, इसमें जीरो, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? हाँ हाँ ये पूर्ण वर्ग है। इस तरह से हम इसको जो है निकालते हैं और हल करते हैं। अब बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आए, किसी तरह की कोई परेशानी, जल्दी से बताओ भाई। लेकिन एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर इकाई के स्थान पर तीन शून्य है। अगर यहाँ पर इकाई के स्थान पर तीन शून्य है तो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो पांच वाला भी क्या पूर्ण वर्ग होगा? पांच वाला भी पूर्ण वर्ग होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर तीन शून्य है। ठीक है, तीन शून्य, लगातार तीन शून्य, एक शून्य। आपको पता है कि अगर पूर्ण वर्ग है, अगर पूर्ण वर्ग है तो जीरो का वर्ग करेंगे तो दो जीरो आने चाहिए। लेकिन यहाँ कितने कितने जीरो है? तीन तीन जीरो है। कितने कितने जीरो है? तीन तीन जीरो है। तो ये भी आपको यहाँ पर साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? जल्दी से बताओ भाई, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? इसके आगे चले, चलो। निम्नलिखित संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ये हमें बताना है। किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा ये हमें बताना है। देखो 431, ठीक है, इकाई का अंक क्या है? एक। इकाई के अंक का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा। और एक क्या है आपके पास? विषम है। तो इस पूरी संख्या का वर्ग भी क्या मिलेगा आपको? विषम मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चलो सेकंड में देखते हैं। 2826, 2826 इकाई के स्थान पर क्या है? 6। 6 का वर्ग करने पर 36, तो 36 क्या है? सम संख्या है। तो हम क्या कहेंगे? इस पूरी संख्या का वर्ग क्या मिलेगा आपको? सम मिलेगा। यहां देखो तीसरे में 7779, इकाई के स्थान पर क्या है? 9। 9 का वर्ग करोगे तो 81। 81 क्या है आपके पास? विषम संख्या है। तो इस पूरी संख्या का वर्ग भी आपको क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। इसी तरह से चौथे की यदि मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास इस तरह से। इकाई के स्थान पर क्या है? 4। 4 का वर्ग करोगे तो 16, मतलब कि 16 क्या है? सम संख्या है। तो इस पूरे का वर्ग भी क्या मिलेगा आपको? सम मिलेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी नहीं गुरुजी, फटाफट से चुटकियों में सॉल्व हो गया। अरे भाई ये सारे प्रश्न ऐसे चुटकियों में सॉल्व होने वाले ही है, बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, अगला देखते हैं। अनेक प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, मतलब कि यहाँ पर जो प्रतिरूप दिए इसका अवलोकन करना है और आपको बताना है कि रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई देखो ध्यान से, 11 का वर्ग, आपको पता है कि 11 का वर्ग करूंगा तो 121 मिलेगा। 101 का वर्ग करूंगा तो 10, मतलब कि 10,201 मिलेगा। 1001 का वर्ग करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,02,001 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख का वर्ग करने पर मुझे क्या मिलेगा ये मुझे बताना है। तो 1 लाख का वर्ग करने पर मुझे कितना मिलता है यहाँ पर ये मुझे देखना है। तो 10, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। क्या ये आएगा? क्या ये आएगा? मेरे करण अर्जुन आएंगे? ध्यान से देखने पड़ेंगे हमें, बिल्कुल ध्यान से देखने पड़ेंगे, इतने ध्यान से कि देखो यहाँ पर दो आए, यहाँ दो जीरो बढ़ गए, मतलब कि 4 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से मैं अगर देखता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 4 जीरो इधर बढ़ जाएंगे और 2 जीरो इधर है, तो 4 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। चलो भैया हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 6 जीरो है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर 2, 1 2 3 4 5 6, फिर 1। इस तरह का आपका जो है ये पूरा यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि पूरा फैक्टर चलेगा, ये इस तरह का रहने वाला है। क्या हुआ? यहाँ पर 1 जीरो था, फिर 2 हो गए, फिर 2 के कितने हो गए? 4 हो गए, तो फिर 4 के कितने हो जाएंगे? 6, मतलब कि 2 2 बढ़ते जाएंगे। क्या हो रहा है? 2 2 बढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, चलो
निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करके सेम चीज यहाँ पर कुछ भी वैसा ही आया सीन। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या रहने वाला है, 11 का वर्ग 121, 101 का 10,201। फिर हमें थोड़ा सा और बढ़ा दे दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,101 का वर्ग। तो हमें बोला गया अगले में 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 10,000 101 रुपए। हाँ, यहाँ पर वर्ग क्या होगा, तो लो भैया इसको देखो, ये होगा आपके पास 10 20 30 40 30 20 1। कैसे, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, कम होता गया। तो भाई इधर अगर बढ़ रहा है तो इधर भी ये पैटर्न क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर यही मान मिलेगा। इसी तरह से अब आपको ये संख्या दी गई है, आपको बोला गया है कि किसका वर्ग है ये बताइए। तो देखो भाई इसको लिख सकते हो आप 1010101010 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हो 10101010 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ सही है। चलो भैया, तो ये पैटर्न जो है आपको यहाँ पर फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये पैटर्न वाले बेस क्वेश्चन है, कहते हैं ना कि जिनमें पैटर्न दिया होता है और उनको हमें सॉल्व करके लिखना होता है। तो भाई कुछ ऐसा ही सीन है। चलो अगला देखते हैं, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करके हमें बोला गया है कि प्रतिरूप जो दिया गया है इसका उपयोग करके लुप्त संख्याओं को लिखिए। देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, मतलब कि 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना हुआ 9, इस 9 को क्या लिख दिया 3 का वर्ग। इसी तरह से 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, मतलब कि 4 प्लस 9 प्लस 36, इसको क्या लिख दिया 49। तो ये कितना है 7 का वर्ग। तो इसी तरह से अगला दिया है 3 4 और 12 का, ठीक है। तो भैया चलो ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर 1 और 2 को गुणा किया तो 2 आएगा, 2 और 3 को गुणा किया तो 6 आएगा, 3 और 4 को करेंगे तो 12, तो 4 और 5 को करेंगे तो 20। तो ये कितना हो जाएगा 20। एक बार जोड़कर देख लेते हैं, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 20 का वर्ग 400, ठीक है, और 21 का वर्ग 441। तो भैया ये बिल्कुल सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही है। इसी तरह से आगे की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देख लो 5 का वर्ग और 30 वर्ग है। तो भैया 5 को किससे गुणा करूंगा, 6 से गुणा करूंगा तो 30 मिल जाएगा, वर्ग ऑलरेडी है, ठीक है। अगला देखो, अगला दिया है 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, मतलब कि 6 और 7, तो इन दोनों को गुणा करने पर क्या मिलेगा 42, 42 का वर्ग। इन सबको मैं अगर जोड़ता हूँ तो ये मिलता है मुझे 43 के वर्ग के बराबर, और यही मेरा यहाँ पर आंसर है। इस तरह से आपको इन मान को देखना है और हल करना है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, आसानी से पढ़ते जाओ, सारा काम होता जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पर इनको योग करने नहीं बैठना, ऐसा नहीं करना कि 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, ऐसे नहीं भाई, हमें सीधा सा लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं हम चुटकियों में, देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्रमागत दिया गया है, ठीक है, हमारे पास है यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, ठीक है, क्रमागत दिया गया है एक के बाद एक, ठीक है, लेकिन विषम है तो यहाँ पर विषम, तो 1 2 3 4 5, सूत्र क्या होता है 2 की पावर, जो भी आपके पास n दिया गया है उसकी पावर 2 कर दो, तो 5 दिया गया है n, इसकी पावर 2, मतलब कितना हो गया 25। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना दिया गया 10, 10 का पावर, तो ये कितना हो गया 100। यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का वर्ग कितना होगा 144। तो सीधा सीधा सा हम इस तरह से जोड़कर इनको लिख सकते हैं, हमें परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल आसानी से प्रश्न को देखो और सॉल्व कर दो बस, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। भैया आपको दे दिया गया 49, ठीक है, 7 विषम संख्याओं के योग के, तो लगातार 7 विषम संख्या कौन सी आएगी 1 3 5 7 9, ठीक है, और 11, 1 2 3 4 5 6 और 13, लो भैया 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया 7, और डायरेक्ट हमें पता है कि क्रमागत है तो हमें कुछ नहीं करना, n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर दिया गया है तो ये 7 किसका वर्ग है भाई, 49 किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, तो लो भैया यहाँ पर हमारे पास 7 क्रमागत आ गए। 121 और 11, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो 1 3 5 7, ठीक है, 9
11, 13, 15, 17, 19 और 21। तो लो भैया, ये लिख दिया हमने इसको। किसको लिख दिया? 121 को। क्यों? क्योंकि हमें पता है 11 का वर्ग 121। तो यहाँ पर कितनी संख्या के योग के रूप में लिखना है? 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत आई? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो? बता दो मुझे। नहीं है? चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? देखो, आपको दो संख्याएं दी जाए और आपको कहा जाए कि इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्या आएगी, ये बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? एन स्क्वायर और एन प्लस वन का स्क्वायर के बीच 2n संख्याएं होती है। कितनी संख्या होती है? 2n संख्याएं होती है। ठीक है, चलो यहाँ देखो 12 का वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? 12 क्या हो गया? n हो गया। 13 क्या हो गया? n प्लस वन हो गया। ठीक है भाई, n कितना है? 12। तो n प्लस वन कितना हो जाएगा? 13। तो हमें पता है कि n स्क्वायर मतलब कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर मतलब 144 और 169, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होगी? 2n मतलब कि 24। कितनी होगी? 24 होगी। ओके, चलो इसी तरह से सेकंड को देख लेते हैं। 25 और 26। 25 क्या हो गया? n। 26 क्या हो जाएगा आपके पास? n प्लस वन। तो 25 का वर्ग और 26 का वर्ग, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? 2n मतलब कि 2 इंटू 25। n का मान 25, कितना हो गया ये? 50 संख्या आ जाएगी। कितना आ जाएगी बेटा? 50 संख्या आ जाएगी। क्लियर? चलो 99 और 100। 99 का वर्ग और 100 का वर्ग मतलब कि n क्या है आपके पास? 99। n प्लस वन कितना है आपके पास? 100। तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं, तो हम सीधा सीधा सा देखेंगे। क्या देखेंगे हम? कि यहाँ पर हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा? 2n। तो 2 गुणा 99, 2 गुणा 99 का मतलब 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19। तो 198 संख्याएं होगी। इस तरह से हम जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बताओ भाई, क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसे प्रॉब्लम हो, डाउट हो, किसी तरह की परेशानी आ रही हो, दिक्कत दे रही हो? बिल्कुल भी नहीं। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? हाँ या ना? फटाफट से बताओ भाई। क्या सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? सारे डाउट क्लियर हो गए आप लोगों के? कितने इजी इजी क्वेश्चन थे। बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो कहा जाए उतना सा करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आपके किसी संख्या के अंत में 0 1 2, ठीक है, 5 6 और 9 आ रहा है, तो ये क्या होगी? सब ये संख्या सब पूर्ण वर्ग होगी। अंत में अगर इकाई अंक ये आ रहा है तो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, आपको अगर दो के मध्य का निकालना है, दो संख्या मतलब कि n स्क्वायर और n प्लस वन के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है 2n। क्या यूज करना है? 2n। 2 गुणा n कितना हो जाएगा? ये 2n। इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करते हुए चलना है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपको दिक्कत होगी और अच्छी खासी दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दिक्कत हो। देखो, आज की क्लास में हमने सीखा प्रश्नावली 6.1 से संबंधित प्रश्न। अब अगली क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 से संबंधित प्रश्न। रोजाना आपका टाइम यही रहेगा, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आता है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। बस गणित में हमेशा ध्यान रखना, अगर अच्छे मार्क्स लेकर आने तो हमेशा प्रैक्टिस पर ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? प्रैक्टिस। जितने ज्यादा प्रश्न हल करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर आने के चांसेस रहेंगे। क्या कहा मैंने? जितने ज्यादा प्रश्न हल करोगे उतने ज्यादा नंबर आने के तुम्हारे चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को हल कंटिन्यू करते जाओ, रुको मत। एक बार कर लिया तो भी कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर कर लो, दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार फिर कर लो। क्योंकि प्रश्न यही कहता है तुमसे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, काम खत्म। प्रैक्टिस करो,
काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें मैंने आपको प्रश्नावली 6.1 से संबंधित प्रश्न करवाए। अगली कक्षा में मैं आपको प्रश्नावली 6.2 से संबंधित प्रश्नों को करवाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में सभी को मजा आया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, सॉरी कल शाम को 7 बजे सेम टाइम पर। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।